रबी की फसल हो या खरीफ, खाद की किल्लत अब आम बात हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्यमंत्री जी का गुस्सा सुर्खियों में है। वो गुस्सा हुए तो 3 घंटे में प्रशासन ने टनों खाद कारोबारियों के यहां से निकाल लिया जो किसानों में बंटना था। लेकिन सवाल किसानों को यूरिया की जरूरत और उसकी उपलब्धता का है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। पूरे देश में फर्टिलाइजर का कोई संकट नहीं है। जितना खाद की जरूरत है उतने खाद का इंतजाम करके सरकार ने रखा हुआ है। कतार में किसानों की तस्वीरें हैं, कालाबाजारी हकीकत। इन लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराया सर। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला सर, इन तीनों जगह पे अपने पुलिस पार्टी भेजा था। जयप्रकाश सिंह ट्रेन में बैठ के अपने परिवार के साथ जा रहे थे, तो झांसी पुलिस से बात करके इंटरसेप्ट करके उनको वहां से कस्टडी में लिया है सर। जो दोषी पाया जाए उसी के खिलाफ कार्रवाई सर। लेकिन ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है, मैं गड़बड़ किसी को करने नहीं दूंगा। गड़बड़ अगर करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, छोड़ेंगे नहीं। दरअसल खबर आई थी कि किसानों के लिए आया सरकारी कोटे का करोड़ों का यूरिया जबलपुर से गायब हो गया। मुख्यमंत्री जी गुस्से से लाल हो गए। सुबह 7 बजे अफसरों को तलब किया। साहब लोग मूड भांप कर यूरिया खोजो अभियान में जुटे। 3 घंटे में करीब 130 मीट्रिक टन यूरिया बरामद कर लिया गया। क्रिप्को के अफसर, ट्रांसपोर्टर सबके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बावजूद इसके हालात नहीं बदले। मुरैना में कई किसानों का पूरा परिवार कई किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। रात से आकर 8 से 14 घंटे तक लाइन में लगा रहता है। स्कूली बच्चे भी। खाद के 3 कट्टों का टोकन मिल रहा है, लेकिन कई बार खाद नहीं। धूप तेज है, न बिक्री केंद्र में छांव है, न पानी। कुछ किसान वहीं की झाड़ नोचकर साथ लिए बैठे हैं। खाद नहीं तो कम से कम छांव तो मिले। 12 किलोमीटर से सवेरे 4 बजे के आए हैं। 10 बीघा जमीन है, 21-25 हो जाएगी, काम नहीं आएगा। 25-20 मार। तो ये खाद के लिए बड़ी मारामारी हो रही है। खाद के मारे बहुत बब्बड़ हो रहा है। तो सवेरे के लगे 4 बजे के, सुबह 4 बजे के लगे लाइन में। हाँ सिर्फ खाद नहीं मिल रहा है, तो खाद की वजह से 3 चक्कर काट गया, चौथी बार मिला है। कितना मिला है भैया? अब जब एक पर्ची मिली है, कितने मिलेगा इतना पता नहीं है। गुना जिले की बमोरी तहसील के बागेरी गांव में बने खाद केंद्र पर किसान कतार में हैं, लेकिन जमीन के कागजातों की किताब पहले ही लाइन में लग जाती है। भूखे प्यासे घंटों खड़े रहते हैं। अधिकारियों का जवाब अनोखा है। आज चक्कर हो गया सर मेरा। मैंने कल 6 नंबर में लगाई किताब। हाँ। कब लगाई थी आपने किताब? परसों भी लगाई सर। परसों ने कही फोटो कॉपी लेके आओ। हाँ। तो लाइन में से फोटो कॉपी भगा दी। अब कल आया, कल 6 नंबर पे। अब वो 6 नंबर ही नहीं आ रहा सर। कल 50 नंबर थे, 50 के 64 हो गए। भिंड जिले में भी 2-3 दिन से लंबी लंबी कतार में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। महिलाएं, बच्चियां भी लाइन में लगी हैं। किसानों का आरोप है खाद की कालाबाजारी हो रही है। लाइन में लगे अंदर ही अंदर जो किताब है पहुँच जाती है, अंदर ही अंदर सप्लाई हो जाती। लाइन वाले लाइन में ब्लैक में जा रहा कहा कुछ पता ही नहीं पा रहा। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? होगा आज 10 दिन बराबर। 2-3 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी का लेने ही आना है, बंद कर ले। कोई नहीं बोल रहा, ब्लैक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं अंदर। वैसे सरकारी सुर्खियों के हवाले से हाल ही में बताया गया था कि 32 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध होगा। 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुआई को देखते हुए डीएपी की भी जरूरत है। एनपीके का लक्ष्य 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख मीट्रिक टन का रखा गया है। यूरिया का ज्यादा भंडारण हुआ है। मॉनसून लंबे वक्त तक ठहर रहा है। सरकार को ये भी पता है कि गेहूं का रकबा बढ़ रहा है, दलहन का घट रहा है। ऐसे में नाइट्रोजन की प्रचुरता वाले यूरिया की मांग बढ़ रही है। वैसे भी दलहन में यूरिया का इस्तेमाल कम ही होता है। ऐसे में सवाल है कि सरकार हालात भांप नहीं पाई या भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि भंडारण और आंकड़ों की हकीकत ये तस्वीरें हैं। सरकार कह रही है 70% यूरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और 30% बाजार से बटेगा, लेकिन इन कतारों को कौन झुठला सकता है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर लंबे वक्त से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काबिज हैं। उन्हें गुस्सा कम ही आता है।
अब देखिए ना, उन्हें गुस्सा आया तो चंद घंटों में टनों यूरिया मिल गया। काश उन्हें इसी तरह गुस्सा आता तो फिर कथित तौर पर राज्य में व्यापम, डंपर या पोषण आहार जैसे घोटाले नहीं होते। खैर, वो नरम दिल इंसान हैं, क्या पता ये गुस्सा फिर ठहर जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मवेशियों में लंपी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जो खबर आ रही है उसमें भारत सरकार ने राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए करीब 40 लाख वैक्सीन डोज भी भेजे हैं। किसानों और पशुपालकों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वो अपने पशुओं के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखें। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। लंपी स्किन डिजीज से मवेशियों की बढ़ती मौतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यह अहम ऐलान किया। इस भयानक बीमारी से अब तक देश में 75,000 से ज्यादा मवेशियों के मरने की आशंका है और ये बीमारी कम से कम 12 राज्यों में फैल चुकी है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। भारत में पहली बार 2019 में ओडिशा, झारखंड और बिहार में इसके मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इस बार मॉनसून सीजन में वेक्टर्स की संख्या बढ़ने और गांवों में फैली गंदगी की वजह से ये वायरस इस साल ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में डिसीज रहती थी, लेकिन 2019 में पहली बार इसको भारत में उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में रिपोर्ट किया गया। लेकिन जब इसमें इतनी मॉर्टिलिटी नहीं हुई, लेकिन अभी 2022 में इसमें कई राज्यों में ज़्यादा मॉर्टिलिटी देखी जा रही है। उसके पीछे एक कारण है कि इसमें ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा बरसात, और सबसे ज़्यादा इसका फैलने का वेक्टर है, जिसमें बरसात के समय में बहुत मच्छर, मक्खी और थोड़ा सा सफाई नहीं ठीक होने से फैल रही है। लेकिन अभी कई राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा डेथ भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल इसमें 1 से 5% मॉर्टिलिटी है और 20% मॉर्बिडिटी है। देश में कोशिशों के बावजूद लंपी स्किन डिजीज के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही इसके असर से निपटने की चुनौती भी बड़ी हो रही है। फिलहाल संकेत हैं कि लंपी स्किन डिजीज के खिलाफ तैयार वैक्सीन का कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू होगा, जिसके बाद इसे देश के सभी प्रभावित राज्यों में जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। खबर देहरादून से, जहां अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 युवक नदी के बीचों बीच फंस गए। युवकों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। रात को चले ऑपरेशन में एक एक करके सभी युवकों को बचा लिया गया, लेकिन तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो पानी का बहाव है वो इतना तेज है कि उसमें बहुत मुश्किल लगता है कि कोई बच पाए। लेकिन एसडीआरएफ ने काफ़ी मशक्कत करी, रात भर ये ऑपरेशन चला है और सबसे बड़ी राहत इसी बात की है कि जो 5 युवक थे उन्हें एक एक करके बचा लिया गया। अंधेरा भी था, इस कारण एसडीआरएफ की टीम को मुश्किलें भी उठानी पड़ी और इस तरह से इन 5 युवकों की जान बचा ली गई। अक्सर कई इलाके जो देश के हैं वहां पर अभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ऐसे में कहा जा रहा है कि सावधानी जरूर बरतें। क्या विदेशी प्रतिभाओं को भारतीय फिल्म जगत तेजी से भर्ती कर रहा है और कई बिना उपयुक्त वीजा के काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में बड़ी संख्या में विदेशियों को जूनियर कलाकार, मेकअप आर्टिस्ट, टेक्नीशियन के तौर पर रखा जा रहा है और ऐसे आरोप फिल्म कर्मचारियों के संघों ने लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि रोजगार की चुनौतियों के बीच विदेशियों के कारण जो भारतीय कर्मचारी हैं या कामगार हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। हमारे सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। फिल्म, टीवी सीरीज के सेट्स पर शूटिंग तेजी से बढ़ी है तो पिछले कुछ मुद्दे फिर से चर्चा में आए हैं। विदेशी कलाकारों, टेक्नीशियंस को काम देने के चलन में क्या फिल्म उद्योग में देसी वर्करों का रोजगार छिन रहा है?
ऐसी आशंकाओं को भांपते हुए और बिना उपयुक्त वर्क वीजा के काम कर रहे विदेशियों को लेकर फिल्म कर्मचारियों के संघ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और भाजपा चित्रपट जैसी फिल्म यूनियनों ने आवाज उठाई है। दावा किया गया है कि बॉलीवुड में बड़ी संख्या में विदेशियों को जूनियर कलाकार, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, डांसर, एक्शन निर्देशक, स्टंटमैन, पोशाक डिजाइनर, कला निर्देशक और टेक्नीशियंस के रूप में काम पर रखा जा रहा है। आरोप है कि इनमें से कई विदेशी वीजा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भारत में गैर कानूनी तौर से काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर ब्रिटेन, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से बताए जा रहे हैं। बहुत सारे जैसे कि कुछ छोटे छोटे रोल करने जो आते हैं या जो डांसरों में आते हैं वो प्रॉपर वीजा के साथ नहीं आते हैं। फेडरेशन उन तमाम लोगों को वार्निंग देकर रखी है और खास तौर से यदि इस तरह का कोई काम करते हुए देखा जाता है तो हम पुलिस की मदद से उन लोगों पर कार्रवाई भी करते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। इससे ये नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो भारतीय कलाकार है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और जिनको काम नहीं मिल रहा है ये जो गैरकानूनी तरीके से फॉरेनर आ रहे हैं उनकी वजह से, तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग एक निवेदन हमारे डीसीपी मैडम FRR की उनको भी देने वाले हैं और दूसरा एक निवेदन हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री माननीय नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस उनको भी देने वाले हैं कि वो इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि होता ऐसा है कि कोऑर्डिनेटर्स इनको कोऑर्डिनेट करके भेजते हैं और जो बेचारे प्रोड्यूसर्स होता है उनका इसमें कुछ लेना देना होता नहीं है, लेकिन उनकी एक जवाबदारी बनती है कि वो इनका वीजा चेक करें। उनके पास वर्क वीजा है या उनके पास टूरिस्ट वीजा है, वो वीजा एक्सपायर तो नहीं हो गया। कई लोग एक्सपायर वीजा पे भी काम करते हैं। विदेशियों को काम देने का मुद्दा पुराना है, लेकिन रोजगार की चुनौतियों के बीच यूनियन की ओर से इसे फिर उठाया गया है, क्योंकि भारतीय सिनेमा बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है और ये मौका यहीं के लोगों को ऐसे कठिन समय में मिले, ये इनकी मांग है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।